Evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Here, start with continue video of chapter 2, Nutrition in Animals. In this chapter, we have already studied about the different ways of taking food. Different organisms have different ways of taking food, and we have also we are discussing about digestions in human. So about digestion in human, we have discussed about the human digestive system, alimentary canal or digestive tract we have understand, and we have discussed about the digestion of the food in mouth and buccal cavity, and also studied about the functions of teeth during the digestion of the food. Now here we will start, in this video we will start with the food pipe, how the food will pass through the alimentary canal. Now here we will start with this. As we have discussed in this figure 2.2, this is the our alimentary canal. So we have studied how the salivary glands, they release the saliva and they help in the digestion of food, and they digest the carbohydrate. Starch is converted into sugar here, but from here जो partially digested food है, that will pass from mouth to the stomach through this food pipe, that is oesophagus. So फूड पाइप में फूड जो है पुश किया जाता है डाउनवर्ड और इट कम्स इनटू द स्टमक. हियर वी कैन सी दिस इज द oesophagus pipe. This is oesophagus pipe and this is the stomach. So जो swallowed food है, it passes into food pipe, or we can say oesophagus. जो फूड पाइप है, इट रन्स अलोंग विद नेक और चेस्ट. जो फूड है उसको पुश डाउन किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. और जो मूवमेंट है ये एक्चुअली होता रहता है थ्रू आउट द अलाइमेंट्री केनाल, और फूड जो है डाउनवर्ड पुश किया जाता है. समटाइम फूड जो है नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इट इज़ वॉमिटेड आउट. अभी आप रिकॉल कर सकते हैं कि व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग समथिंग, तो कैन यू थिंक व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट. तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है. अब हम देखेंगे कि फर्दर जो हमारे जो फूड का डाइजेशन है वो स्टमक में कैसे रहेगा. तो अगर हम यहाँ से बात करें तो स्टमक जो है, अगेन अगर हम थोड़ा सा फिगर देखें, यहाँ पे थोड़ा जो दिखा रखा है, स्टमक जो है एक थिक वॉल्ड बैग रहता है और एक फ्लैटेंड जे जैसी इसकी शेप रहती है. ये जो अलाइमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है और ये फूड को रिसीव करता है कहाँ से, ओइसोफेगस से. ओइसोफेगस से जो फूड पाइप है उससे फूड को रिसीव करता है एट वन एंड, और ये जो वापस इसको भेजता कहाँ है, फूड को भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओपन इसका जो दूसरा एंड है दैट ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो अगर हम बात करें जो स्टमक है हमारा, तो जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो एक जूस सिक्रेट करती हैं, जिसमें क्या क्या होगा. जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसमें एक तो म्यूकस सिक्रेट होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक जूस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इनका सिक्रेशन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर. जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वहाँ पे 3 चीज़ों का सिक्रेशन होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस. अब म्यूकस का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस. म्यूकस जो है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, जो एसिड रिलीज हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है, और ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में कैसे आए, दे एंटर अलोंग विद फूड. और अभी और एसिड क्या काम करता है, क्योंकि हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है तो जो फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है, और जो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट हुआ है वो डाइजेस्टिव जूस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके, डाइजेस्टिव जूस फूड के ऊपर एक्ट कर सके, तो वहाँ पे भी एसिड हेल्प करता है. डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. अब फर्दर हम पढ़ेंगे. अब ये जो स्टमक था, हमने देखा कि जो स्टमक है ये फूड को पुश करेगा. यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है. इसके बाद ये फूड को पुश करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर रहती हैं और अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग है. अब अभी हम एक बार आपको अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लेके चलते हैं.
यहाँ पे अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सॉरी, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में ओइसोफेगस पाइप के थ्रू फूड आया, यहाँ पे कुछ पार्शियल डाइजेशन होगा और ये जो स्टमक है ये जो है फूड को वापस पुश करेगा इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से हम फिर से देखेंगे तो जो यहाँ पे ये तो हमारा पेनक्रियाज है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाज है वो भी अपना जूस रिलीज करेगा और ये है लीवर, लीवर भी अपना जो जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा। और एक और खासियत है, जैसे स्टमक की जो इनर वॉल है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रही हैं, सिमिलरली जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो भी डाइजेस्टिव जूस या इंटेस्टाइनल जूस वो है सिक्रेट करेंगे। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। अब जैसे हम बात कर रहे थे लीवर की, तो लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड है, राइट साइड में, और ये जो है बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडीज, आंसर होगा लीवर। लीवर से जो है बाइल जूस सिक्रेट होता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया जाता है और इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल है, ये जो फैट हमारे फूड में प्रेजेंट है, उस फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। सेकेंड हमने पेनक्रियाज देखा था कि स्टमक के नीचे जो है पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज का भी जैसे हमने देखा था कि स्टमक के नीचे जो है पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज का क्या काम है। पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि जस्ट बिलो द स्टमक लोकेटेड है। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है जो एक्ट करता है, पेनक्रिएटिक जूस फाइनली एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स, और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें जो अभी पार्शली डाइजेस्टेड फूड हो गया, क्योंकि अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ जो पेनक्रियाज से जूस आया उसने डाइजेशन स्टार्ट किया, कुछ लीवर से जूस आया, बाइल जूस आया उसने डाइजेशन स्टार्ट किया। अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फिगर तुम्हें ध्यान में है तो फिगर को ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक पाइप होते हुए आ रही थी, ये यहाँ से ये जो पाइप होते हुए आ रही थी, और ये पाइप अब यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कोल्ड जैसे स्ट्रक्चर थी वहाँ पे हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेंगी और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है फूड को फाइनली डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फाइनली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और फैट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे हुआ हमारा कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि आफ्टर डाइजेशन फूड के साथ क्या होता है। तो ये जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में बात किया कि यहाँ पे हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर बहुत सारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बिछा हुआ होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल हैं उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है दैट विल एंटर इनटू दीज ब्लड वेसल्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, आउटग्रोथ हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई। अगर एक सिंगल की बात करें तो विलस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये मान लो हमारी इंटेस्टाइन है, इस पे ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं और इन पे सब पे ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब आप थोड़ा सोच सकते हैं कि विलाई का क्या रोल होगा। ये देखिए, मतलब एक ऐसे अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये इतना, और इस पे बहुत सारी फिंगर ये विलाई हैं, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जो विलाई हैं वो फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स जो बिल्कुल इसके सरफेस पे होती हैं। जैसे ये विलाई है, इसके सरफेस पे यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे जो फूड का जो है अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर इसका फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और यहाँ से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड अब्जॉर्ब कर लिया है, ये बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में सप्लाई होता है जहाँ पे भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है।
अब ये देखिए यहाँ पे हमारा अब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में फूड की सप्लाई हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड जिसको अब्जॉर्ब कर लिया है, दैट इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जैसे प्रोटीन्स है, जहाँ पे भी बॉडी के द्वारा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का सिंथेसिस है, इसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो सेल तक जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको सप्लाई कर देती हैं। अब सेल के अंदर ब्लड के थ्रू ग्लूकोज हमारा पहुंच गया है। अब ये जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन जो हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की हेल्प से क्या देगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होंगे, और यही वो एनर्जी है जो हमें फूड से मिलती है। अभी तक हम ये तो पढ़ रहे थे कि एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, लेकिन वो एनर्जी कैसे मिलती है, तो ये जो फूड का कंप्लीट जो डाइजेशन हुआ, उसके बाद अब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुई, तो जब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, यहाँ तक हमने बात की कि हमें कैसे एनर्जी मिलती है। अब हम अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन पे आते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी थी, इसमें बहुत सारी कोइल्स थी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अभी जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फूड का, वो हम देखते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली वाइडर रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर है। इसकी लेंथ अबाउट 1.5 मीटर रहती है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से उससे वाटर और कुछ सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। अब जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है उसको फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। जो फीकल मैटर है वो रिमूव किया जाता है थ्रू दी एनएस टाइम टू टाइम, और इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जब हमारा पूरा वर्कआउट करता है, तो जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फंक्शन हुए, कहीं फूड का इंजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। तो इस तरीके से पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी में कंप्लीट होता है। तो ये तो हमने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है। तो जैसे जितने भी कैटल्स हैं, काऊ है, बेफेलो है, या दूसरे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो आपने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो क्या होता है, ये जो है जो भी घास हम इनको डालते हैं उसको क्विकली स्वेलो कर जाते हैं और उस घास को अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा फिगर से समझते हैं। ये यहाँ पे दिखाया है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें, यस, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये काऊ का दिखाया है। काऊ ने माउथ के थ्रू ये जो ग्रास है उसका इनटेक किया, ओइसोफेगस पाइप के थ्रू होते हुए ये स्टमक में पहुंचती है। अब स्टमक के इस पार्ट में ये इसको स्टोर कर लेती है, और स्टमक के जिस पार्ट में ये जो फूड को स्वेलो किया और उसको स्टोर किया, इसको हम बोलते हैं रूमिन। रूमिन ये जो है पार्ट ऑफ द स्टमक है। अब आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कुछ पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वापस ओइसोफेगस पाइप के थ्रू या फूड पाइप के थ्रू माउथ में आता है। तो ये जो है लम्प्स के फॉर्म में आता है, और अगेन इसका जो माउथ में जो है डाइजेशन होता है। तो जो हमारे कैटल्स हैं वो च्यू करते रहते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग फूड। अभी हम बात करें कि यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमने बोला उसको कड बोलते हैं, और ये जो कड है ये दैट अगेन बैक रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लैम्प्स, और एनिमल्स जो है दे चूज दिस कड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब समझ में आया कि यहाँ से ग्रास को इनटेक किया, रूमिन की फिर से बताते हैं, यहाँ से माउथ के थ्रू ग्रास इनटेक किया, फूड पाइप से होते हुए स्टमक का जो रूमिन पार्ट है वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ अप टू कड। अब ये जो कड है पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास है, वापस फूड पाइप के थ्रू माउथ में आता है, और फिर जो एनिमल्स हैं इसको फर्दर च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। और इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स।
अब हमें पता है कि ग्रास जो है सेलुलोज रिच होती है और सेलुलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कैटल, डियर एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है कि ये जो इनका रूमिन पार्ट है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो बैक्टीरिया हैं ये सेलुलोज के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाइक ह्यूमन बीइंग जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें एनिमल्स की लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, उनमें भी एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे हमने रूमिन देखा कैटल्स के अंदर। तो इन एनिमल्स में भी एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है किस किस के बीच में, जो ओइसोफेगस पाइप है उसके बीच में और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ह्यूमन बीइंग की तरह ये एक ओइसोफेगस है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसके बीच में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है एनिमल्स में। और ये जो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है इस पे जो फूड उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उस फूड के ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं और बैक्टीरिया जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो होता है बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि जो एनिमल्स हैं दे पोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम, विच काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दे यूज या दे पोजेस, ये हमने अभी स्टडी किया। बट अभी हम बात कर रहे थे, ये तो था कि जैसे ह्यूमन बींग्स की, लार्ज एनिमल्स का हम स्टडी कर चुके हैं। अब कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनमें ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो कैसे फूड को इनटेक करते हैं, कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एनर्जी लेते हैं। तो चलो अब हम सेक्शन 2.4 में हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा हमें पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा की अगर हम बात करें तो ये इस एक सेल है और उस सेल के बाहर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, जो हम थोड़ा सा सेल के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसमें भी हम स्टडी कर चुके हैं। ये एक राउंडेड शेप्ड न्यूक्लियस है और बहुत सारे स्मॉल बबल्स हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहती है न्यूक्लियस के बाहर, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है कि सिंगल सेल ऐसा तो है नहीं कि ये माउथ के थ्रू माउथ ओपन करेगा, फूड का इंटेक करेगा। ये तो अपनी सेल से ही सरफेस पे जो फूड आता है, जैसे ही इसको सेंस होता है कि यहाँ पे कोई फूड है तो ये क्या करेगा, ये इस अमीबा की खासियत है कि ये अपनी जो सेल है उसकी पोजीशन और शेप को चेंज कर लेता है। तो जब भी ये फूड को सेंस करता है कि ये आसपास कोई फूड मटेरियल है तो ये सेल की शेप को चेंज कर लेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकालेगा ताकि जो वो फूड है उसको कैप्चर कर सके। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका बाहर की तरफ, मान लो यहाँ पे ये फूड है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फिट बोलते हैं। ये होता है मूवमेंट के लिए कि इसको फूड को कैप्चर करना है, उसके लिए ये बाहर निकलता है और जैसे ही फूड को ऑब्जर्व कर लेगा वापस अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये देखिए, जैसे ही इसने यहाँ से फूड लिया, फूड वैक्यूल्स के अंदर ये फूड वैक्यूल्स दिखा रखे हैं जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो फूड जो है फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो फूड वैक्यूल्स के अंदर सीक्रेट होते हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो क्या करेंगे, दे विल डाइजेस्ट द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। अब ग्रेजुअली यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब होगा और जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं नाउ दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम देखें कि फूड का क्या फंक्शन है, फूड जो है हमें एनर्जी के लिए चाहिए, हमारी बॉडी में फॉर द ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बेसिकली अब यहाँ पे देखें तो ऑल एनिमल्स में अगर जो बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड है और रिलीज ऑफ एनर्जी है दैट इज सेम इन ऑल द एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारा जो फूड का जो है फाइनली अब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो जो फूड वैक्यूल्स है वो उसको बाहर फेंकेगा, एक्सपेल करेगा आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हम इजेस्टेड वेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अमीबा के अंदर कैसे जो है फूड डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ऑल ऑर्गेनिजम्स में सेम डाइजेशन प्रोसेस होता है। कहीं बेसिकली अगर हम बात करें तो दे इनटेक ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इनटू देयर बॉडी।
है ना। तो यहाँ पे उसके बाद जो है आफ्टर द एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड इनटू द ब्लड वेसल्स हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये हम फर्दर जो चैप्टर्स हैं उसमें हम स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। सो इन दिस चैप्टर इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।